brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच सजा है और इस मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को संबोधित किया। ट्रंप पूरी दुनिया में दुनिया भर के मुद्दों पर बात करें और भारत का नाम ना लें, ऐसा कैसे हो सकता था? जिस भारत के खिलाफ ट्रंप लगातार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, उस ट्रंप पर भारत का वार होना जरूरी था। हम ये मानकर चल रहे थे कि ट्रंप भारत पर कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे और वो हुआ भी। ट्रंप ने फिर एक बार भारत का नाम लेकर रूस के युद्ध को लेकर भारत को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस रोल अमेरिका की वैश्विक ताकत पर जोर देते हुए लंबी कई बातें कही, कई झूठ बोले, कई आरोप लगाए। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट लिया और रूस और यूक्रेन के लिए भारत को फंडर तक बता दिया। ट्रंप का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत फंडिंग कर रहा है, रूस को फंडिंग कर रहा है। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध पर कहते हैं कि नेटो देश अपने खिलाफ युद्ध को फंड कर रहे हैं। उन्होंने भारत चीन को यूक्रेन जंग में रूस को फंड करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन में युद्ध के प्राथमिक वित्त पोषक हैं। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. ट्रंप ने ये भी कहा कि वो बायोलॉजिकल हथियार सम्मेलन को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करेंगे और उन्होंने इस तरह के हथियारों पर रोक लगाने की मांग भी की है। ट्रंप ने साथ ही कहा कि भारत और चीन दोनों यूक्रेन की जंग में प्रमुख निवेशक हैं। भारत को लेकर के तो उन्होंने एक और बयान दिया कि कैसे अमेरिका और ट्रंप के प्रयास से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुक गया। लेकिन भारत ये बार बार कहता आया कि कभी भी अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया और ये बात तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी कह चुके हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं कि डींगे हाँकने से बाज नहीं आ रहे। वो बार बार भारत को लेकर एक के बाद एक आरोप और झूठ बोल देते हैं। इस बार तो संयुक्त राष्ट्र के मंच से ट्रंप ने ऐसा बोला। ट्रंप ने अमेरिका की ताकत में बड़ी बातें कही, वहीं दूसरे देशों को नीचा दिखाने में ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया के कई देशों को लेकर उनकी तरफ से बयान जारी हुआ। नेटो देशों को लेकर के, यूरोप को लेकर, भारत चीन को लेकर भी। ट्रंप ने कहा कि वो रूस से लड़ते हुए रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, ये उनके लिए शर्मनाक है। ट्रंप ने कहा कि अगर युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं होता तो अमेरिका रूस पर कई टैरिफ लगाने के लिए तैयार है। यानी संयुक्त राष्ट्र के मंच से ट्रंप ने रूस को धमकी दे दी है कि अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो अब अगली कार्रवाई के तहत रूस पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। लेकिन भारत को लेकर ट्रंप की तरफ से बयान देना बता रहा है कि वो अब तक अपने द्वारा लिए गए फैसले को सही ठहराने की पूरी तरीके से कोशिश में जुट चुके हैं। वो बार बार दुनिया के कोने में जाकर यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाकर सही किया, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध भारत पर टैरिफ लगाने से ही थम जाएगा। हालांकि इसकी कड़ी आलोचना दुनिया भर में हुई और यही कारण है कि ट्रंप को अब लगातार इस पर सफाई देनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।